राधे राधे दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप तक संतों की वाणी को पहुँचाएं, आपको बताएं सनातन धर्म के विषय में, आपको बताएं धर्म आध्यात्म के विषय में। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात कथा प्रवक्ता आचार्य श्री कृष्ण किंकर जी महाराज। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका भी धन्यवाद। आचार्य जी, जब भी बात आती है भारत की, जब भी बात आती है सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म आज का नहीं है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है ये धर्म। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर या अध्यात्म को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। ये वो धर्म है जिसका निर्माण ना जाने कितने ही ऋषि मुनियों ने किया, कितने ही साधु संतों ने किया, लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो पतन की ओर जाता जा रहा है सनातन धर्म। क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ऐसा है बहन जी, ये हमारा सनातन धर्म परमात्मा के द्वारा जी प्रतिपादित है। पूरी सृष्टि ही उनके द्वारा निर्मित है। सृष्टि का निर्माण करने वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही, संहार करने वाले भी वही परमात्मा है। और अनादिकाल से हमारा देश ऋषियों का, महर्षियों का, तपस्वियों का, योगियों का, ज्ञानियों का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने वाले महर्षियों का रहा है। और इसी के बल पर ये देश कभी विश्व गुरु भी कहलाता था। वर्तमान में जो मूल पतन का कारण हमें खोजने की समस्या सामने उपस्थित हो रही है, उसका कारण विदेशियों का आगमन। इस देश में जब तक विदेशियों का पदार्पण नहीं हुआ था तब तक हमारे ऋषियों की संस्कृति का प्रचार प्रसार गुरुकुलों के माध्यम से हुआ करता था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी सुदामा जी जहाँ पढ़े उज्जैन में, और शांतिपुनी विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों में लगभग 10-10 हज़ार शिष्य पढ़ा करते थे और विदेश के छात्र भी यहाँ पढ़ने आया करते थे। अब इतना ही पर्याप्त है कि भगवान कृष्ण भी यहाँ अध्ययन करने गए हों और भगवान राम, चारों भाई जिन्होंने वशिष्ठ जी के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हो, तो ये पुरानी परंपरा भगवान भी गुरुकुल में जाके अध्ययन करते थे और उन्हीं गुरुकुलों से हमारी ये सनातन परंपरा चली आ रही आज तक। अभी जो परिवर्तन का दौर दिखाई दे रहा है, इसका मूल कारण है जो करीब 1,500-2 हज़ार वर्ष पूर्व जो विदेशियों का आगमन हुआ, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने देश की संस्कृति को यहाँ छोड़ा, अपने कुसंस्कारों को यहाँ छोड़ा, अपने कदाचार, अनाचार, अत्याचार, पापाचार करने की जो उनकी उद्धत परंपरा रही है, लूटने की खसोटने की परंपरा रही है, और पापाचार करने की, विशेष करके व्यभिचार करने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को यहाँ उन्होंने छोड़ा। पहले मुगलों के अधीन रहे, फिर लगभग 200 वर्ष अंग्रेज़ों के अधीन रहे, तो मुगलों ने अपनी संस्कृति छोड़ी और अंग्रेज़ों ने अपनी संस्कृति छोड़ी। अब संयोग से 47 में वो चले गए। उसके बाद में तो परिवर्तन, ये जो पतन का क्रम था उसको रुक जाना चाहिए था, वहाँ भी नहीं रुका। उसका मूल कारण क्या हुआ? अंग्रेज़ों के एक अधिकारी ने, जिसका नाम था मेकाले, उसने एक शिक्षा में परिवर्तन करने का निश्चित एक उद्देश्य उसका ये था कि जब तक यहाँ की शिक्षा चलती रहेगी तब तक यहाँ के लोगों को हम बहुत लंबे काल तक अपना गुलाम बना के नहीं रह सकते। इसलिए उसने एक नई शिक्षा नीति बनाई और उसका मूल उद्देश्य था यहाँ के बच्चों का मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग को परिवर्तित करना और अंग्रेज़ों की महानता को सिद्ध करना और यहाँ की संस्कृति को निम्न स्तर का सिद्ध करना। और उसने अपने पिता को पत्र भी लिखा था उस समय सन 35 में कि मैं यहाँ की जो शिक्षा नीति बनाने जा रहा हूँ, यहाँ का मनुष्य भले ही चमड़ी से काला रह जाए पर मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो जाएगा। और दुर्भाग्य से उन्होंने जो शिक्षा नीति को प्रारंभ किया, दुर्भाग्य से तथाकथित स्वतंत्रता के बाद में, मैं उसे स्वतंत्रता तो नहीं कहता क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े हो गए, भारत माता का चीरहरण हो गया,
तो मैं उसको तथाकथित स्वतंत्रता बोलता हूँ। तो उसके बाद में नेहरू जी ने सबसे बड़ी गलती क्या की, मैकाले की शिक्षा नीति को ही मंजूरी प्रदान कर दी। जब वो अंग्रेज थे तो बहुत बुरे थे, वो जाति इतने अच्छे हो गए कि उनकी शिक्षा नीति अच्छी हो गई। क्या आवश्यकता थी, जो अरबों वर्ष पुरानी संस्कृति थी हमारी सनातन संस्कृति, उस शिक्षा को लागू न करके, और वो जो लुटेरे थे, जो चोर थे, जो हमारा शोषण करने वाले थे, जिन्होंने हमारा तन मन धन सब लूटा, उन्हीं की शिक्षा को लागू करने की हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के बीच में क्या आवश्यकता थी। और रही अंग्रेजी, अगर पढ़ानी आवश्यकता भी होती तो 50% अंग्रेजी रख लेते, कम से कम 50% हमारी सनातन संस्कृति को, जो संस्कृत भाषा, उसको अगर, जो वैदिक परंपरा उसको अगर रख लिया होता तो शायद इतना पतन बच्चों को में देखने में नहीं आता। और उसका दुष्परिणाम है कि आज हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जिसके बल पर ये कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज पतन के मार्ग पर इतने अधिक गर्त में जाता जा रहा है। जो अंग्रेज हैं वो तो हमारी संस्कृति को लेकर के, यहाँ इस्कॉन मंदिर जिनको आप लोग कहते हैं, कितने इस्कॉन मंदिर भारत में खुल गए, वो यहाँ आकर के कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे सनातन संस्कृति के जो गुरुकुल थे उनको बंद कर दिया, और वो अंग्रेजी स्कूल खुल गए। हर आदमी, हर बच्चा उसी में जा रहा है, और वहाँ जो है वो मैकाले के दृष्टिकोण से ही उनको शिक्षा इत्यादि। इसलिए मैं कभी कभी पूछा करता हूँ लोगों से, आज किसी जज से, किसी वकील से, किसी कलेक्टर से, इंस्पेक्टर से, बैरिस्टर से अथवा प्राइम मिनिस्टर से पूछ के कोई माई का लाल ये बताए कि मनुष्य किसे कहते हैं। यानी मनुष्य की परिभाषा का भी किसी को ज्ञान नहीं है। कहाँ से होगा? किसी अंग्रेजी की पुस्तक में मनुष्य का लक्षण नहीं है, किसी साइंस की, किसी भी विषय की पुस्तक में मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसका रहन सहन, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, उसका शील स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसको शिक्षा देने वाली एक छोटी सी पुस्तक भी नहीं है। फिर बच्चे जो हैं अच्छे संस्कार सीखेंगे कैसे? ऊपर वाले ने हमको मनुष्य तो बना दिया, अब मनुष्य कैसे बने, मनुष्यता हमारे अंदर आए कैसे, मानवता हमारे अंदर आए कैसे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए धीरे धीरे सनातन संस्कृति का पतन होता जा रहा है। और अगर इसी क्रम से पतन होता रहा तो 10, 20, 25, 50 वर्षों में ये जो हमारे पुराने संत महात्मा जो चले जाएंगे, इसके बाद में नई पीढ़ी आएगी। वो नई पीढ़ी जिसको धर्म की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म का और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसका समाधान आज नहीं हुआ तो भविष्य में होगा भी कि नहीं होगा, ये एक बहुत चिंता का विषय है। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो जो हमारे जो पहले का समय था, तो हमारे जो पूर्वज थे या फिर जो बच्चे हुआ करते थे, उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था वेदों को पढ़ने के लिए, गीता के ज्ञान के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। लेकिन अगर आज के समय की अगर बात करें तो गुरुकुल जाना तो बहुत दूर की बात है। बच्चा अगर 4 लोगों के बीच बैठा है तो वो हिंदी में बात करें तो उसके पेरेंट्स उसे डांट देते हैं कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, तुम इंग्लिश में बात करो। तो गुरुजी, हमारी मातृभाषा हिंदी कहीं ना कहीं उसका भी पतन हो रहा है, वो भी खोती जा रही है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? हिंदी तो केवल कहने के लिए राष्ट्रीय भाषा है जी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को तो केवल दर्जा दे रखा है। ईमानदारी की बात है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो एक, मतलब सरकार कहें क्या कहें, जो भी है उनकी, मतलब जिसको जैसे कोई रख लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व देता है अपनी विवाहिता पत्नी के साथ, तो वही दशा उसकी है कि वो जो अंग्रेज है, अथवा जैसे दूसरी पत्नी तीसरी पत्नी होती है, जैसे दशरथ जी के पास 3 पत्नियां थी तो बड़ी को उतना महत्व नहीं देते थे, बीच वाली को उतना महत्व, कैकेयी को ज़्यादा महत्व देते थे। और उस कैकेयी को महत्व देने के कारण वो जैसे राम जैसे महापुरुष को भी वन में जाना पड़ा 14 वर्षों तक। ठीक ऐसे ही चूँकि अंग्रेजी वो बाद की आई हुई है तो अंग्रेजी से सभी लोग प्रेम करने लगे, तो अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है, हिंदी का तो कोई महत्व नहीं है। और वो मैकाले का ही वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। वो अंग्रेज बनाना था, अंग्रेज बना गए। स्कूलों में भी जब बच्चों को सिखाया नहीं जाता तो हिंदी कैसे बोलेगा, हिंदी पर अग्रसर कैसे होगा वो, तो शिक्षा ही गलत है ना। तो जैसी शिक्षा मिलेगी बच्चे तो वैसे ही बनेंगे। तो जो बच्चे ज़्यादा मॉडर्न हो गए, ज़्यादा पढ़ गए लिख गए, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई, वो हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं। महाराज जी, आगे जानना चाहूँगी कि अगर हम सनातन धर्म की और अन्य धर्म की बात करें तो अन्य धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्म के जो
बच्चे हैं या जनरेशन है, वो जो उनकी पूजा पद्धति है वो उस तरह से पूजा अर्चना करने में बिल्कुल नहीं कतराते। लेकिन अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें और सनातन धर्म के अगर हम लोगों की बात करें, जी समझ गया, इसका मूल कारण है हिंदू अपने बच्चे को बचपन से संस्कार नहीं देता। जो जन्म से संस्कार देना चाहिए वो तो देता नहीं है। और जो अच्छा, उसमें एक कारण और है, जिसके घर में एक बच्चा होता है उस बच्चे की आंख में वो आंसू नहीं देखना चाहता, इसलिए उस बच्चे को कभी डांटता नहीं, कुछ बोलता नहीं। बच्चा रो देगा तो उसका कलेजा फट जाएगा, क्योंकि एक ही है वो, और इसलिए जैसा वो कहेगा वैसा करेगा। तो 8-10 वर्षों तक तो हिंदुओं के माता पिता बच्चे को अपना बाप बना के रखते हैं। जो ये नहीं खाएंगे ठीक है, ये नहीं पहनेंगे ठीक है, ये खिलौना चाहिए ठीक है, जो वो कहेगा वो उसकी पूर्ति होगी। बाद में माँ बाप सोचते हैं वो ये बड़ा बच्चा हो जाएगा, भविष्य में बुढ़ापे में हमारा कहना मानेगा कि नहीं मानेगा, तो उसको ऑर्डर दे के देखते हैं। अब उसको ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, उसको तो ऑर्डर देने की आदत है, इसलिए वो जिद्दी हो जाता है, कहना सुनता नहीं है। और बाकी जो अन्य धर्मावलंबी जिसको पंथ बोल सकते हैं, धर्म तो केवल एक ही है और सनातन है जो परमात्मा का बनाया है। मनुष्य तो किसी धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकता। मनुष्य जब किसी धर्म की स्थापना करेगा तो उसमें कहीं न कहीं उसका परिवारवाद होगा, उसके साथ में उसका व्यक्तित्ववाद होगा, उसके अंदर उसका परिवार, देशवाद, दिशावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, कहीं न कहीं वो पक्षपात होगा उसमें। अन्यथा जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, लालू जी के सामने कोई समस्या आई तो उनको कोई भी नहीं दिखाई दी अपनी पार्टी में योग्य, केवल अंगूठा छाप एक राबड़ी देवी दिखाई दी। तो व्यक्ति जब कोई बात सिद्धांत बनाएगा तो वो उसमें कहीं न कहीं पक्षपात होगा उसका, और इसलिए वो सामूहिक दृष्टि से नहीं सोच सकता। और चूंकि ईश्वर की सारी संतानें हैं, ईश्वर ने जो धर्म बनाया वो चूंकि सबके लिए, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हमारी संस्कृति थी, ये चूँकि वो संपूर्ण जगत का तुम्हें माता च पिता तुम्हें सारे जगत का माता पिता है, इसलिए सब के भले के लिए। और एक और विशेष बात है, इस लोक से उस लोक तक की चिंता रहती थी उसको, केवल इस लोक तक ही हमको खाओ पियो मजा मारो और कल किसने देखा, ऐसा नहीं। यहाँ जो करोगे ऊपर जा करके स्वर्ग या नरक में तुमको भोगना भी पड़ेगा, इसलिए जो करो पहले सोच समझ के करो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षेत्रे कर्म जन्म कोटि शतेरपि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल करोड़ों जन्म बीतने के बाद में भी बिना भोगे पिंड छोड़ने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी इसी का अनुवाद किया, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, आदि आदि। तो दूसरे लोग बचपन से अपने बच्चे को अपने धर्म के प्रति जो भी उनकी संस्कृति है वो संस्कार देते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय है वो अपने बच्चों को वो मदरसे में अवश्य भेजेगा, पर हमारे यहाँ तो हम अपने बच्चे के हाथ में पैदा होते 2 हाथ का मोबाइल थमा देते हैं। वो टीवी से छूट गया तो मोबाइल पकड़ लिया, उसके हाथ में हम हनुमान चालीसा भी नहीं दे रहे हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, इन टीवियों ने हमारे घरों में जो पहले हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा ताऊ बुआ इत्यादि रामायण गीता भागवत का दैनिक पाठ किया करती थी, नवा पारायण किया करती थी, मासिक पारायण किया करती थी। जब से टीवी घर में आया तब से धीरे धीरे टीवी में जो मज़ा था वो तो उसमें पुस्तक में था नहीं, तो धीरे धीरे लोगों ने उठा करके ताके पर रख दिया। और अब ये जो मोबाइल आ गया है दुर्भाग्य से, ये हमारे बच्चों के हाथ से हनुमान चालीसा भी छीन ले रहा है। हमारे हिंदुओं के बच्चे तो कल हनुमान चालीसा भी याद नहीं करेंगे। आचार्य जी, आप कथाएं करते हैं, आपकी कथाओं में कई लोग आते हैं। बुजुर्गों की बात करें तो उनकी संख्याएं भी अधिक होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो व्यक्ति हो। लेकिन अगर यंग जनरेशन की बात करें तो क्या यंग जनरेशन भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ कथाओं में आती है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैकाले की शिक्षा, उस शिक्षा से हम बाहर आए तब तो इस हमारी कथा वार्ता इत्यादि पर विश्वास करें। उसने तो हमें हमारी जड़ें काट दी। वो तो अंग्रेज बनाने के उद्देश्य था, उद्देश्य पूरा हो गया। अब तो हम अंग्रेज बन गए, तो हम जब अंग्रेज बन गए तो नंगे होके नाचेंगे, ये इनमें क्या रखा है? तो मूल कारण सबका एक ही है। और जो आजकल थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया है तो इन मंचों पर भी कई दोष आ गए हैं, जिसमें शास्त्रों की सही बातें, शास्त्रों के सही सिद्धांतों को, वैदिक भाषा तो छोड़ दीजिए, वेदों के सिद्धांतों को छोड़ दीजिए, पुराणों के सिद्धांतों को भी
ठीक से रखने की क्षमता अब गिने चुने संतों के पास रह गई है। बाकी तो अब जो हो रहा है सो सब जानते हैं क्या हो रहा है। महाराज जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम अपने गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमें मंत्र जप के लिए दिया जाता है, हम उस मंत्र का जाप भी करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, लेकिन अगर हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और हमारे आसपास कोई भी ऐसी बात हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो हम उस नाम जपने में वो ध्यान एकत्रित नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है और कैसे अपना ध्यान एकत्रित करें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। आजकल कई कारण हैं इसके। हमारा मन अगर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, निष्कलंक होगा, पवित्र होगा तो ध्यान केंद्रित हो जाएगा नाम जप में। मन अगर शुद्ध नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब प्रश्न उठता मन शुद्ध कैसे होगा? तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अन्न शुद्ध होना। आपने सुना होगा एक लोक में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा करे संग वैसा आए जीवन में जीने का ढंग। तो आज जो है अगर हम ध्यान को केंद्रित करके जप करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए पहली आवश्यकता है हमारा मन शुद्ध हो। मन शुद्ध कैसे होगा? तो हमारा वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाम स्मृति ही। जब आहार शुद्ध होगा, भोजन शुद्ध होगा, क्योंकि हम सामान्य रूप में तो सोचते हैं भोजन का और हमारे मन से कोई संबंध नहीं है, परंतु भोजन का हमारे शरीर के रोम रोम से संबंध है। जो हम खाते हैं उसी से रस बनता है, उसी से खून बनता है, उसी से मांस मज्जा बनती है, उसी से हड्डियाँ बनती है, उसी से रज और वीर्य बनता है, उसी से मन और बुद्धि का निर्माण भी होता है। इसलिए प्रत्येक इंद्रियों पर अन्न का असर होता है। इसलिए शुद्ध अन्न होने के लिए धन शुद्ध होना चाहिए। धन शुद्ध होगा तो अन्न शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा तो मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध होगी, मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध होंगी तब भजन में एकाग्रता आएगी, किसी भी काम में एकाग्रता आएगी। अन्यथा हमें भजन की महत्ता ही नहीं मालूम, महिमा ही नहीं मालूम। संसार के व्यापार की तो महिमा मालूम है कि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, मकान कैसे बनेगा, कोठी कैसे बनेगी, महल कैसे बनेगा। इसलिए व्यापार में तो हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, पर भजन की महिमा का हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना संसार के व्यवहारों का ज्ञान है। इसलिए उस पर उतना हम ध्यान केंद्रित करते नहीं हो। ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हो गया। एक मतलब भजन हमारा जीवन का मुख्य अंग नहीं है, भजन हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। जब जप करना, मंत्र जप करना, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को जप करना हमारे जीवन का जिस दिन मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें भी मृत्यु का ग्रास बनना है, और ग्रास क्या बनना, हमारा शास्त्र तो कहता है गृहीत विकेशेषु मृत्यु ना धर्म आचरित। ये मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं, ऐसा मान के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण प्रत्येक क्षण करना चाहिए। न जाने कब कहाँ मारेगी, परंतु आज का व्यक्ति पुनर्जन्म पर और मृत्यु के मरने के बाद पुनर्जन्म पर विश्वास ही नहीं करता है। वो मैकाले की शिक्षा पढ़ के आया है, बात वहीं पहुंच जाती है अंतिम में घूम कर की, और इसलिए सारा खेल वहीं ख़त्म हो गया। अब हम शुद्ध अन्न पर तो आजकल कोई बात ही नहीं रहेगी, जूठा खाओ जूठा पियो है। अब थोड़ा सा कोरोना काल आया तो इसने ज़रूर लोगों को कुछ सावधान किया। 2 गज की दूरी जीवन के लिए ज़रूरी। हमारे ऋषि महर्षि यही कहते थे, कोई नई चीज़ नहीं कहते थी, क्योंकि किसी का भी स्पर्श करोगे तो उसके जो वायरस हैं वो शरीर में आएंगे, किसी का वस्त्र भी छूओगे तो उसके वायरस आएंगे, किसी के आश्रम पर बैठोगे तो उसके वायरस आएंगे। और इसलिए हमारे यहाँ किसी के बिस्तर पर बैठना निषेध था, किसी का अन्न तो बहुत दूर की बात है, किसी का स्पर्श करना निषेध था। हमारे देखते देखते भी लोग बाहर से बाजार जाते थे, विशेष करके अस्पताल जाते थे, आके नहाते थे। जी। और हम लोग भी ऐसा ही करते थे बचपन। धीरे धीरे वो देखा देखी सबकी आदत छूट गई। शुरू में नल का पानी कोई नहीं पीता था हमारे यहाँ, कल का चक्की का आटा कोई नहीं खाता था, उसको अशुद्ध मान करके नहीं खाते थे। पुरानी माताएं अपने हाथों से पीस के उसी को शुद्ध मानती थी, उससे शरीर भी स्वस्थ रहता था और अन्न भी शुद्ध मिलता था। तो कई कारण है आज हमारे मन के शुद्ध होने की।
महाराज श्री, समय का अभाव है, लेकिन चाहूँगी कि संतवाणी चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें संदेश ज़रूर दें। संदेश श्रोताओं के लिए संतवाणी चैनल के माध्यम से मैं केवल इतना ही देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अगर सनातन संस्कृति के बारे में छोटी उम्र में, और मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ तो गर्भावस्था में ही माताओं को टीवी इत्यादि नहीं देखना चाहिए और मोबाइल इत्यादि का भी मात्र उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में बालक होने के बाद में उसको बचपन से ही अच्छे संस्कार प्रदान करें, बचपन से गीता भागवत रामायण के प्रति उसे आकर्षित करें, बचपन से सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित करें, क्योंकि ये सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, अन्यथा तो सर्वे भवन्तु दुखिनः सर्वे सन्तु आमयाः। जी तो बिल्कुल दर्शकों, महाराज जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें कही। सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे ताकि वो वेद पुराणों की शिक्षा ले सके, ताकि वो महाभारत गीता को जान सके, ताकि वो रामायण को जान सके। लेकिन आज के समय में अगर बच्चा हिंदी में भी बात करता है तो माता पिता को शर्म आ जाती है और उसे टोक दिया जाता है कि तो बेटा हिंदी में क्यों बात कर रहा है। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। हम भारत देश के निवासी हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और इतने अच्छे से आपने जो ये बातें समझाई हैं, सनातन धर्म के विषय में बताया है, आदि अनादि कालों से चला आ रहा है और खुद भगवान ने इसकी रचना की है, इस विषय में आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, संत संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।